गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो फिर आज जैसे मैंने बोला था, नेइदर और नॉर आपको होमवर्क दिया था मैंने। दो सेंटेंस हमने किया था लास्ट क्लास में, और आपको बोला था कि और तीन सेंटेंस जो आपके बुक में दिया है आप होमवर्क करके आओगे। तो हम क्विकली रिकैप करेंगे नेइदर और नॉर का, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो कितने लोग ने होमवर्क किया बच्चों आपने? नेइदर और नॉर कितने लोग ने होमवर्क किया? तो जैसे मैंने बताया था आपको, एइदर और नेइदर नॉर, तो क्या रहता है मैंने बताया था। फिर दूसरा बोथ, ये मैंने सिखाया था आपको। तो यहाँ पे इसका मतलब आपको दो ऑप्शन, सब में दो ऑप्शंस है, मगर यहाँ एइदर और तो क्या है, आपको कोई एक मिलेगा। या तो फिर ये मिलेगा या तो फिर ये मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। जैसे कि अब चॉकलेट है और केक है, मान लीजिए आपके बुक में फर्स्ट में लिखा है ना कैंडी और चॉकलेट, तो या तो कैंडी मिलेगा या तो चॉकलेट मिलेगा, केक मिलेगा। यहाँ नेइदर और नॉर, ये ही अभी हमारे आपके बुक में हम पढ़ रहे हैं। नेइदर और नॉर मतलब क्या है, आपको दोनों ही नहीं मिलेगा। ये नेगेटिव, यू कांट गेट, यू विल नॉट, डोंट कांट, ए नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों भी नहीं मिलेगा आपको, इसका मतलब है नेइदर चॉकलेट नॉर कैंडी, ये दोनों ही नहीं मिलेगा। फिर बोथ यानी कि आपको दोनों ही मिल सकता है। ठीक है, अगला एक्सरसाइज आपका वो बोथ ही हम लोग सीखने वाले हैं, तो इसलिए आपको ये पूरा जानना है। इसलिए मैं भाई, और ये दोनों क्या है? ये दोनों मैंने बताया था आपको कंजंक्शंस है। कंजंक्शंस माने क्या, उनको कनेक्टर्स लिंकर्स करके बुलाते हैं, क्योंकि वो क्या है, दो शब्दों, वर्ड्स को कनेक्ट करता है या तो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। ये क्या है बच्चों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था ना बच्चों, कंजंक्शंस। हाँ, अगला चैप्टर में आपको पूरा कंजंक्शंस का डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल ही हमारे एक्सरसाइज के लिए हम नेइदर और नॉर जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने कल उस लास्ट टाइम मैंने दो सेंटेंस करके बताया था, ये लिखना है तो लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों? बोर्ड रब करो। अभी दूसरा, अभी आपका पहला सेंटेंस हमने किया था, आई डोंट ईट कैंडी, वो तो किया हुआ है आपका बुक में। आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट ईट केक, नेदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक, तो केक और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मगर आई डोंट ईट कैंडी, फुल स्टॉप, आई डोंट ईट केक। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, तो नेदर डू आई ईट, ईट यहाँ पे क्या है, ईट दोनों में कॉमन है, वही वर्ब है ना वहां पे, वही वहां पे एक्शन है। तो ईट जो है कॉमन है, तो दोनों में से ये जो डोंट है उसके बदले ही यहाँ पे नेइदर लगा, नेइदर डू आई। तो वापस डोंट नहीं लिखोगे आप, क्योंकि ये डोंट है, एनओटी, नॉट जो है वो ही नेइदर हो गया यहाँ पे। नेइदर डू आई ईट, अभी ये कौन सा दो चीज है, यहाँ पे दो नाउन है ना, तो वो दोनों को कनेक्ट करेंगे हम, वो दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। तो ये जो मेन सेंटेंस है क्या है, नेइदर डू आई ईट, अभी आपको कैंडी नॉर केक, अभी इसको क्या किया, केक और कैंडी को क्या किया, कनेक्ट करिए किया, वो ही कंजंक्शंस का काम है।
एक सेंटेंस को शॉर्टन करता है और एक दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, वही कंजंक्शंस है। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे मैंने बोला ना, जैसे ये वर्ब जो है यहाँ पे कॉमन है, दोनों में ईट जो है कॉमन वर्ब है, तो वो हमने निकाल दिया। फिर दो वस्तु है जो हम थिंग्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो अगला सेंटेंस देखिए क्या है वहां पे। आई डोंट लाइक, हमने ऑलरेडी कर दिया है, फिर भी मैं रिवाइज कर रही हूँ। आई डोंट लाइक स्विमिंग, कमा, आई डोंट लाइक फिशिंग, स्टॉप। अभी वापस यहाँ पे आप अभी सोचिए क्या करना है। अभी नेइदर हम आगे डालेंगे, नेइदर, फिर क्या करेंगे बच्चों? नेइदर डाल के यहाँ पे ये क्या है, लाइक जो है यहाँ पे जो वर्ब है, तो उसको दोनों में लाइक दिख रहा है, तो वो हम आगे लेंगे। सो नेइदर डू आई लाइक, क्या क्या लिखेंगे हम लोग? नेइदर डू आई लाइक, यस, ये डोंट नेइदर बन गया, नेइदर डू आई लाइक। फिर ये दोनों चीजें जो है क्या क्या है, स्विमिंग भी नहीं न पर फिशिंग भी, ऐसा करके। सो स्विमिंग नॉर फिशिंग। ठीक है ना? ये दोनों ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उन दोनों वर्ड्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं नॉर के से। नेइदर डू आई लाइक स्विमिंग नॉर फिशिंग, तो ये इतना दो बड़ा सेंटेंस एक सेंटेंस हो गया। ठीक है ना बच्चों? अभी अगला सेंटेंस पे जाएंगे हमारा। क्या सेंटेंस है आपका? ये ए हो गया, ये बी हो गया, अभी सी पर जाएंगे। ही डिड नॉट, देखिए सब में नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंस है, डोंट डोंट डिड नॉट, तो हमको यहाँ पे एदर और का यूज नहीं करना है, हमको नेदर और नॉर, इधर और का भी मैं एग्जांपल्स आपको दूंगी, मगर यहाँ पे आपको नेदर और नॉर ये ही क्लू है कि यहाँ पे कौन सा को कंजक्शन यूज करना है। और ये जो कंजक्शन है इसको कोरिलेटिव कंजक्शंस बोलते हैं, वो मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी, मगर हाल फिलहाल ही इतना जान लीजिए। ही डिड नॉट कम, फुल स्टॉप, ही डिड नॉट कॉल, तो क्या हुआ ना, तो वो आया ना ही फोन किया उसने। अभी ये मैंने हिंदी में लास्ट टाइम लिख के बताया था इसको, ना तो और ना, ना तो और ना, नेइदर को ना तो और नॉर को ना, तो नेइदर यहाँ पे, फिर वापस ये पे क्या क्या है यहाँ पे, नॉट, नेइदर डिड ही कम नॉर कॉल, तो ये कैसे लिखोगे बच्चों? नेइदर डिड ही कम नॉर कॉल, यहाँ पे कम और कॉल, सो नेइदर, यहाँ दोनों तरफ डिड ही डिड नॉट, तो नेइदर डिड ही, ये डिड नॉट, नॉट निकाल देंगे यहाँ पे क्योंकि ये नेइदर लग गया नेगेटिव, नेइदर डिड ही कम नॉर कॉल। ठीक है ना? ये कम और कॉल को दोनों को नॉर के साथ जोड़ दिया। ये तीनों लिख लीजिए बच्चों, अगला जाएंगे। ये बोर्ड रब करो, बोर्ड रब करो। अब बताइए मुझे, बोर्ड रब करो, हैंड्स रेज कीजिए, अगर रब करूं तो थम्स अप दीजिए। ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि आपने लिख लिया है, वेरी गुड, ओके। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो आगे जाएंगे। क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में है आपका क्वेश्चंस। अभी डी करेंगे, डी।
he does not drink. Full stop. He does not smoke. यानी क्या? तो वो स्मोक भी नहीं करते हैं, ड्रिंक भी नहीं करते हैं। यानी कि ड्रिंक यानी कि यहाँ पे शराब नहीं पीते हैं और यहाँ पे धूम्रपान नहीं करते हैं, उसका मतलब। अभी इसको कहा क्या है यहाँ पे? डस नॉट। क्या हुआ, क्या हो जाएगा आपको? नेइदर डस, डस नॉट, ये नॉट निकाल लिए, नॉट के बदले क्या लगाएंगे? नेइदर, नेइदर डस। ये नॉट क्या हो जाएगा? नेइदर बन जाएगा। ना, नेइदर डस ही। ये पहला लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे डस, फिर ये तीसरा लिखेंगे। ऐसा ऐसा आप समझ लो तो आपको इजी होगा ये। मगर ये नॉट जो है क्या बन जाएगा? नेइदर। नेइदर डस ही। ये दोनों को अभी हमको जोड़ना है, कनेक्ट करना है। किसके साथ? वो नॉर के साथ कनेक्ट करेंगे। नेइदर ड्रिंक नॉर स्मोक। इजी है ना बच्चों अभी? तो क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट जो है वो नेइदर डस, नेइदर डिड, ऐसे जो भी दिया है, डोंट दिया है, डस दिया है, डिड दिया है, कौन सा टेंस में दिया है वो बदलना नहीं है हमको। हमको सिर्फ वो नेगेटिव को यहाँ पे, वो जो यहाँ पे है, इस नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे नेइदर आ गया, तो वापस यहाँ पे डस नॉट नहीं लिखोगे। ठीक है बच्चों? अभी अगला, शी डिड नॉट लाइक Rome. She did not like Paris. अभी आप ही कीजिए, इसका सेंटेंस कीजिए। यहाँ पे क्या है, मैंने कैसे बताया था? ये नॉट क्या बन जाएगा? नेइदर बन जाएगा। और क्या आएगा? फिर ये डिड आएगा, फिर ये शी आएगा, फिर वो रोम और पेरिस को आप कनेक्ट करोगे। ठीक है ना बच्चों? समझ में आया? ये जो नॉट है वो क्या बन रहा है? ये क्या बन जा रहा है? नेइदर। नेइदर, फिर क्या आएगा? यहाँ पे कौन सा? डिड है। डिड यानी कि पास्ट टेंस में दिया हुआ है, सो नेदर डिड आएगा यहाँ पे। नेदर डिड, हाँ, नेदर डिड। वापस यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है? यहाँ पे शी सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्रोनाउन है ये। और यहाँ पे क्या है? शी दिया हुआ है, प्रोनाउन। तो नेदर डिड शी। अभी क्या है यहाँ पे? लाइक कॉमन है, तो ये लाइक को हम कॉमन यहाँ पे लिख देंगे, लाइक। इसके बाद में इन दोनों को हमको कनेक्ट करना है नॉर के साथ। रोम दोनों कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि दोनों भी जगह का नाम है, रोम नॉर पेरिस। इसका क्या, मैंने जैसे बताया था, ना ही उसको रोम पसंद है, ना ही उसको, ना तो पेरिस पसंद है। वैसे यहाँ पे ना ही वह शराब पीता है, ना तो वो ना तो वो शराब पीता है, ना ही धूम्रपान करता है। ठीक है ना बच्चों? तो ना तो और न न ही, ऐसा ये लिख लीजिए बच्चों। अभी मैं आपको सेंटेंस दूंगी, आपको ऐसे अलग करना है। आपको अभी दोनों करना आना चाहिए। मैं अभी आपको ऐसे नेइदर और नॉर का सेंटेंस देने वाली हूँ, 2-3 होमवर्क के लिए। आपको क्या करना है? उनको ऐसे दो अलग सेंटेंस में बना के ट्राई करना है आपको। ठीक है? ऐसा दिया तो वैसे करना, वैसे दिया तो ऐसा करना आना चाहिए आपको। बोर्ड रब करूं बच्चों? यस, shall I go for the next? यस, तो मैं सेंटेंस लिखती हूँ आपको यहाँ पर। हो गया? रब करो। नेदर डिड शी लाइक, ये तो आपको ही आना चाहिए बोर्ड। अभी तो मैंने समझा दिया है। ने नॉट को नेदर कर दो, और या तो डोंट में डू रख लो, नॉट को कैंसिल कर दो, उसको नेदर बनाओ। और फिर जो वर्ब वहां पे है
उसको आगे लाके फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर बाद में दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है ना। अभी हम जाएंगे, मैं होमवर्क देने वाली हूँ, ये आपका होमवर्क, लिख लीजिए सेंटेंस, अगली कक्षा में मैं पूछूंगी आपको। Neither my friends nor the bookstore has the book. Neither his father, ये नंबर 1, नंबर 2, 2 सेंटेंस देती हूँ मैं आपको। Neither his father nor his mother came to the parent PTM, लिखो या ओके, पेरेंट टीचर मीटिंग, इसको PTM बोलते हैं ना। P फॉर पेरेंट, T फॉर टीचर, PTM। PTM को नहीं आए, इसका मतलब है फुल स्टॉप। अभी ये जो सेंटेंस नेदर और नॉर है, आप होमवर्क करोगे। दूसरा और एक दे दो आपको, शी कुड neither she could neither eat nor drink। के बच्चों, ये लिख लिया, सेंटेंस लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों, लिख लिया तो थम्स अप कीजिए। लिख लिया बच्चों, बोर्ड रब करो। Rub the board. Yes, I'm going to rub the board. Yes. All right. तो अभी इधर और का भी मैं 2-3 सेंटेंस आपको सिखा देती हूँ, ताकि हमको वो जो बहुत अगला एक्सरसाइज है वो करने में आसान रहेगा हमको, ठीक है ना। तो इधर और भी नेदर और नॉर जैसे 2 सेंटेंस या 2 वर्ड्स को कनेक्ट करता है। अभी हम इधर और के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया, यू कैन either be with me, you can you can either be with me or with
राम या सीता, कोई भी नाम आपको लिखना हो। ओके, यू कैन एदर बी विथ मी और विथ राम। तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने बोला था ना इधर और तो इसमें से एक आपको चुनना है, एक नहीं मिलेगा। तुम आप मेरे साथ रह सकते हो या तो राम के साथ। यहाँ पे ना तो ना नहीं आ रहा है, या तो। नेदर और नॉर में क्या आया बच्चों? नेदर और नॉर में क्या आ रहा है? न तो ये नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है? या तो या ही। ये क्या आएगा? या तो या ही, या। ओके, लिख लीजिए बच्चों। ये ना तो भी बोल सकते हैं, न तो भी बोल सकते हैं, जिससे प्रोनाउंस करना है ना ही, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये रब कर रही हूँ, तो फिर अगला सेंटेंस लिखती हूँ। तो ये दो इधर माने दोनों में कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इधर माने या तो ये मिलेगा या तो वो मिलेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? या तो मेरे साथ रह सकते हो या तो राम के साथ जा सकते हो। दूसरा, शी कैन हैव एदर टी और कॉफी। तो ये क्या हुआ? या तो चाय पी सकती है या तो कॉफी ले सकती है। तो इधर ये सेंटेंस, ऐसे तीन एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, फिर बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए ऐसा। यू कैन, दिस वन ऑल्सो यू कैन राइट दिस वन ना, वर्ब यहाँ पे आए और यहाँ पे इधर लिख दीजिए, दिस विल बी बेटर। यू कैन, जैसे हमने किया था ना, यू कैन इधर बी, यू कैन बी इधर विथ मी और विथ राम। पहले यू कैन हैव इधर टी और कॉफी। You can, we can write another word. I can drive. You can either drive, your car or ride a bike. अभी हमने वापस यहाँ पे दो अलग वर्ड वर्ब आ रहे हैं। यहाँ पे ड्राइव आ रहा है, यहाँ पे राइड, क्योंकि बाइक को हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। बाइक को हिंदी में आएगा तो चलाना ही होगा, कार को चलाते हैं, बाइक को भी चलाते हैं। मगर यहाँ पर इंग्लिश में बाइक को हम ड्राइव नहीं बोलते हैं, बाइक को राइड करते हैं और कार को ड्राइव करते हैं। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग, ये पूरा एक अनदर सेंटेंस हो गया, एक अनदर क्लॉज हो गया, ये फ्रेज हो गया, ये एक अलग फ्रेज हो गया। ये दोनों वर्ड्स को यहाँ पे जैसे शब्दों को ज्वाइन कर रहा है, देखिए ये शब्दों टी और कॉफी, यहाँ पे क्या है, पूरा एक वाक्यांश है, ड्राइव योर कार, राइड अ बाइक। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? तो ये भी सही है, ये भी सही है, वर्ड्स और सेंटेंस को कनेक्ट करता है। लिख लिया बच्चों? तो हम अभी आगे बोथ पे बढ़ेंगे। बोथ आपके बुक के एक्सरसाइज में बोथ जो है उस पे जाएंगे। लिख लिया? लिख लिया तो थम्स अप दीजिए। और बच्चों जब एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपकी परीक्षा होती है, तो जब हम सवाल आपसे पूछते हैं, तो मैंने बहुत सारे स्कूल्स को देखा है, माइक ऑन करके अपने बात करते रहते हो, जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग। तो ऐसे मत कीजिए, आपके लिए परीक्षा हम लोग कर रहे हैं, तो प्लीज सुनिए और ध्यान दीजिए, ताकि आपको ही उससे बेनिफिट होगा, आपको ही आगे काम आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो माइक ऑन करके जवाब देने के लिए सिर्फ माइक ऑन कीजिए, नहीं तो सबको डिस्टरबेंस होता है, हम लोग क्या आंसर बोलते हैं वो सुन नहीं पा रहे हैं।
प्लीज एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से। ठीक है, अगला जा रही हूँ मैं। या तो बच्चों अभी हम बोथ करेंगे, यूज ऑल और बोथ। अभी यहाँ पे क्या बोला है, ऑल और बोथ। आपका पेज नंबर 26 में, पेज नंबर 26 में आपका देखिए, आपको पेज नंबर 26 में ऑल और बोथ करके आपका नंबर 2 एक्सरसाइज में ऐसे दिया हुआ है आपको। ठीक है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, he has two brothers। ये सिर्फ आपको आंसर लिखना है, तो इसलिए क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में आंसर्स लिख लीजिए। He has two brothers dash are lawyers। अभी हम बोथ कहाँ लगाएंगे, ऑल कहाँ, जब दो लोग रहेंगे तब आप बोथ लाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे दो है, तब आप बोथ लगोगे। दो से अधिक है, ठीक है, तो ऑल लगाओगे। यहाँ पे दो से अधिक है तो ऑल लगाओगे यहाँ पे। ओके, हमको मालूम नहीं है कितने लोग हैं, तो इसलिए हम ऑल बोल रहे हैं। हम गिन नहीं पा रहे हैं, या बहुत लोग हैं तो हम बोलना नहीं चाहते हैं कि 7 लोग आए या 8 लोग आए या 9 लोग आए। तो अब आप बोलोगे ऑल। तो जब दो लोग हैं तो आप बोलोगे बोथ। ठीक है ना। तो आगे बढ़े। तो ये समझ लिया बोथ और ऑल का ये मीनिंग जो है, और मैंने आपको इसमें भी बताया था, यहाँ पर बोथ का मतलब दो लोग हैं। मगर मैंने आपको वहां पे भी चॉइस बोला था, जब आपको चॉइस में भी मिल रहा है, आपको चॉकलेट चाहिए, बोथ, आई वॉन्ट बोथ चॉकलेट एंड कैंडी, मुझे दोनों ही चाहिए, चॉकलेट और कैंडी। ओके, ऐसा करके जब बोलना होता है तो दोनों ऑप्शन मुझे चाहिए, तो बोथ भी होता है, वो भी बोथ होता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लगाओगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, कीवर्ड क्या लिखा है, टू लिखा है। तो मैंने क्या बोला, जब दो लोग रहेंगे, अभी ये दोनों भाई है, दो, टू ब्रदर्स, तो बोथ और लॉयर्स आएगा ना, दोनों ही लॉयर्स हैं, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बोथ। ये क्या दूसरा सेंटेंस है, तो कैपिटल में लिखोगे आप। ओके, फर्स्ट। सेकेंड में जाएंगे हम, मोर देन 10%। मोर देन 10%, या कीवर्ड याद रख लीजिए, 10 आ रहा है, दो नहीं है, 10% कॉल्ड, फुल स्टॉप, डैश ऑफ देम वांटेड टू सी यू। तो क्या है, मैंने क्या बोला था, दो से अधिक लोग हो तो क्या लिखोगे, आंख बंद करके ऑल लिख सकते हो, ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू। ठीक है। थर्ड वन, दे डैश चीयर्ड। अभी दे लिखा है, यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ है, डैश चीयर्ड द टीम। अभी दे लिखा है बच्चों, तो दे माने वहां बताया नहीं जा रहा है कि दो हैं कि चार हैं कि पांच हैं, तो उसका मतलब है बहुत लोग हैं। दे बोथ चीयर्ड द टीम लिख सकते हो, सही अगर दो लोग हो। मगर यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, तो हम ऑल चूज करोगे, और यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के बीच में है, तो ALL ऑल। यहाँ बोथ लिखना भी सही होगा अगर आपको श्योर शॉट मालूम है। दे बोथ चीयर्ड द टीम, अगर आपको मालूम है दो लोग ही गए थे मैच देखने वहां पे, वो दे बोथ चीयर्ड द टीम ऐसे करके बोल सकते हो भी। मगर यहाँ पे हमको स्पेसिफिक नहीं है, हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम दे ऑल चीयर द टीम लिखेंगे। फिर फोर्थ वन, डैश हर पेरेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेरेंट्स, पेरेंट्स तो कितने होते हैं बच्चों, पेरेंट्स तो कौन है, मैंने हमेशा बताया हुआ है, मदर, माता पिता दोनों होते हैं ना, फादर एंड मदर। तो कितने लोग हुए वहां पे, यहाँ पे कितने लोग हुए, दो लोग हुए ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे,
बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स करके आपके बुक में है। तो कितने लोग हैं बच्चों वहां पे? दो लोग ही है ना पेरेंट्स, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे? बोथ। यहाँ पे कैपिटल लिखोगे क्योंकि सेंटेंस का बिगिनिंग है। बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स। लास्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मच हैव यू गॉट? गिव मी डैश ऑफ इट। दिख रहा है बोर्ड अभी? यस। हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी डैश ऑफ इट। तो हाउ मच, तो कितना है आपके पास? तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि ज्यादा है, एक दो से अधिक है। सब मुझे दे दो बोल रहे हैं। गिव मी ऑल ऑफ इट। यहाँ पे भी ए कैपिटल नहीं लिखोगे क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है। हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी ऑल ऑफ इट ही लिखोगे आप। सब कुछ दे दो मुझे, हाउ मच। ठीक है ना बच्चों? क्लियर, समझ गए ना आप लोग? तो अगली कक्षा में हम लोग ये जो लेट और लेट्स है, न्यू चैप्टर बिगनिंग करके हम लोग पढ़ेंगे। नहीं तो मे बी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो दूसरा आपके यूज ऑफ लेट्स एंड लेट्स। दोनों भी लेट्स एंड लेट्स ही पढ़ते हैं, मगर वो क्या डिफरेंस है मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है ना बच्चों? बोर्ड दिख रहा है ना आपको? मैं बोर्ड रब करूं अभी? आज के लिए इतना ही रहेगा। कॉपी कर लिया आपको? सिर्फ ऑप्शंस लिखने हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स आपके बुक में ही है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको एइदर और नेदर और नॉर का कॉन्सेप्ट और बोथ और ऑल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अभी। और आपको कोई भी सेंटेंस देंगे तो आप कर पाओगे। ठीक है? जो होमवर्क दिया है जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे लिए नहीं, अपने लिए कीजिएगा। होमवर्क जब भी आप करते हो अपने लिए करो, कि आपको वो बात समझ में आनी चाहिए जो भी टीचर आपकी क्लास में सिखाती है। जाके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको वो काम आए। टीचर के लिए होमवर्क मत कीजिए, ठीक है? आपके लिए करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना बच्चों? ऑल राइट बच्चों, टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।